हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अतैनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। और हम राजस्थान की सभ्यताओं के टॉपिक देखिए 2024 तक जितने भी पेपर में आए हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। टॉपिक क्या रहेगा? राजस्थान की सभ्यता। सभ्यता से संबंधित चाहे RSSB ने क्वेश्चन पूछे हों या फिर RPSC ने क्वेश्चन पूछे हों, दोनों में से कोई सा भी हो, या तो RSSB हो या फिर RPSC हो, मतलब पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं 2024 तक के हम सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य, कौन सा पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन क्या है? पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य जो कि कब शुरू हुआ है? 1871 में। सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन 1 है HD सांकलिया, सेकंड ऑप्शन है A कनिंगम, थर्ड ऑप्शन है ACL कालाइव और फोर्थ ऑप्शन है BB लाल। इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ACL कालाइव। क्या हो जाएगा? ACL कालाइव। देखिए हम थोड़ा सा समझें कि ये तो है राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण, हम समझें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या है। कौन सा? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। देखिए ये जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। कब हुई है? 1861 ईस्वी में। और इसकी स्थापना करने वाले हैं कनिंगम। कौन है? कनिंगम। मतलब कनिंगम ने स्थापना की है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की। और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? ACL कालाइव ने। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। चलते हैं आगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। ये किसका कार्य है? ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइटेंस अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है? ओरल स्टेन का, VN अशोका का, या MR मुगल का, या हरमन गोड्स का? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ओरल स्टेन। क्या हो जाएगा? ओरल स्टेन। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है? जो कालीबंगा है ना वो उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ये तो इसी ने बता दिया है ना। और किस नदी के किनारे है ये हमें बताना है। नदी कौन कौन सी है? घग्गर है, लूनी है, साबरमती है, बनास है। इनमें से कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है कौन? कालीबंगा सभ्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? देखिए कौन सी? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा। सिंधु घाटी से अलग है कौन है? एक हड़प्पा है। उत्खननकर्ताओं द्वारा किसका वर्णन किया गया है? बताइए, कुर्दा का, या वेनारा का, या कालीबंगा का, या बिहारीपुरा का? तो किसका किया गया है बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा का। मतलब जो हड़प्पा कालीन है ना, कौन सी? हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन में एक तो है सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी के साथ साथ कौन सी है? कालीबंगा भी है। ठीक है, सिंधु घाटी के साथ साथ में कौन सी है? कालीबंगा भी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा? घग्गर नदी के किनारे। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ाई है, घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? कालीबंगा। अभी वह क्वेश्चन क्या था कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी। ये क्वेश्चन क्या है? घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? तो कालीबंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो बताइए, बागौर, रंगमहल, कालीबंगा, या गिलुंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कौन सा? सिंधु सरस्वती सभ्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कालीबंगा शब्द का
शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना वो क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है बीके थापर, अमलानंद घोष, बीबी लाल या एमडी खरे। क्या क्या ऑप्शन है? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे और अमलानंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? अमलानंद घोष। इनको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। और इन्होंने ये खोज कब की थी? इन्होंने खोज की थी 1951-52 ईस्वी में। कब की है? 1951-52 ईस्वी में। और इनके इसके बाद में सन 1961 से 69 तक किस किस ने यहाँ पर खोज की थी? तो खोज करने वाले थे बीबी लाल, कौन कौन? बीबी लाल और बालकृष्ण थापर, बीके थापर। इन दोनों ने कब की है? बीबी लाल और बालकृष्ण थापर ने इन्होंने तो की है सन 1961 से 69 ईस्वी तक। और 1961 से 52 ईस्वी तक, 51 से 52 ईस्वी तक किसने की थी? अमलानंद घोष ने। तो मतलब सर्वप्रथम में प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जा रहा है? अमलानंद घोष को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन में संबंधित नहीं है? तो देखिए अभी हमने बीबी लाल और बी के थापर तो पढ़ी लिए, ये दोनों तो हैं ही। इनके साथ में एक और है, और वो कौन से हैं? आरसी अग्रवाल। कौन से हैं? आरसी अग्रवाल। तो कौन नहीं है? तो इसमें एमडी खरे नहीं है। कौन से नहीं है? एमडी खरे नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमडी खरे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं थे। कौन से सहयोगी नहीं थे? तो देखिए वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है आरसी अग्रवाल। क्या आंसर है इसका? ये एमडी खरे तो इनके साथ में है, इसका आंसर है आरसी अग्रवाल। एक मिनट, इसका आंसर क्या है? आरसी अग्रवाल। अब क्वेश्चन क्या है? बीबी लाल के सहयोगी नहीं है, तो एमडी खरे तो इनके सहयोगी हैं ही, और के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन और ए त्रिपाठी। तो बताइए कौन सा नहीं है इनके साथ में? तो इनके जो साथ में नहीं है ना वो ए त्रिपाठी हैं। कौन से नहीं है? ए त्रिपाठी। ए त्रिपाठी इनके साथ में नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए त्रिपाठी। अब हम देखें एक बार कि ये कौन कौन हो गई। देखिए एक तो बीबी लाल, एक बी के थापर, उसके बाद में एमडी खरे, फिर कौन है? के एम श्रीवास्तव, के एम श्रीवास्तव, और कौन है? एसपी जैन, और कौन है? एसपी जैन। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? ये तो हमें अभी पढ़ाई है। कब की है बताइए? हमने पढ़ा था 1951-52 में। कब की थी? 1951-52 में। तो उसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल जो है ना हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा की ओर है? तो बताइए कौन सी दिशा की ओर है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वह दक्षिण पश्चिम। ये तो हमें सीधा याद ही करना है, कौन सी दिशा की तरफ है? दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? किसने उत्तरदायित्व संभाला है? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा, या डेक्कन कॉलेज पुणे के द्वारा, या मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। मतलब इनमें से किसने सर्वेक्षण का कार्य, उत्खनन का कार्य किया है? तो इसमें उत्खनन का कार्य करने वाले हैं
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। कौन सा है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? तो कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है ना, कितने स्तरों में किया गया है? 5। कितने स्तरों में हुआ है? 5 स्तरों में। और देखिए किस प्रकार से हुआ है कि प्रथम 2 जो स्तर है ना, प्रथम जो 2 स्तर थे वो 2 प्रथम स्तर हड़प्पा सभ्यता से थे। कौन सी सभ्यता से थे? हड़प्पा सभ्यता से थे। और तीसरे, चौथे और पांचवें तीनों, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। प्रथम 2 है ना, ये कैसे हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, जो पहले 2 है ना वो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये तीनों कैसे हैं? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माने गए। अगला क्वेश्चन है किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो तीसरी राजधानी वाले कहने वाले हैं दशरथ शर्मा। कौन है तीसरी राजधानी कहने वाले? दशरथ शर्मा। क्या कह रहे हैं? तीसरी राजधानी। ठीक है, किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखिए कब, किस स्थल पर सबसे पहले प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से ही। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा पुरातत्व के किस दिशा में जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है? कौन सी दिशा में जो खेत है ना वो कौन सी दिशा में जुता हुआ प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। इसका राइट आंसर है दक्षिण पूरब। क्या है राइट आंसर? दक्षिण पूरब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? बताओ, मोहनजोदड़ो या चंदूदाहो या लोथल या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से ही क्या मिला है? अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिली हैं? अग्नि वेदिकाएं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? क्या अंडाकार कुएं मिले हैं? तो अंडाकार कुएं कहां से मिले हैं बताइए? अंडाकार कुएं कहां से मिले हैं? तो अंडाकार कुएं भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा से क्या क्या मिल गया? जुते हुए खेत मिले हैं, अभी आपने पढ़ा है, जुते हुए खेत मिले हैं। और क्या मिला है? अग्नि वेदिकाएं, वेदिकाएं। और क्या मिले? अंडाकार कुएं, अंडाकार कुएं मिले। ठीक है भाई, जुते हुए खेत मिले, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अंडाकार कुएं मिले। अगला क्वेश्चन है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। जो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है ना, कौन सी? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? कौन से क्षेत्र में? कालीबंगा क्षेत्र में। तो जो अग्नि वेदिकाएं है ना वो कितनी है? 7। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? बताइए, मिट्टी के ईंटों के घर या लोहे के उपकरण या दुर्गीकरण या अग्निकुंड? हमने अभी देखा है अग्निकुंड मिला ही है, दुर्गीकरण इस दुर्ग में है ही। और क्या क्या है बताओ? दुर्गीकरण इसमें है ही। लोहे के उपकरण हमें ऐसा कहीं नहीं मिला है कि इसमें लोहे के उपकरण मिले हों। मिट्टी के घरों में मिले ही हैं, तो क्या नहीं मिला है हमें? लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? देखिए दुर्गीकरण है ही, अग्निवेदिका है ही, मृदबाण यहाँ से मिले ही हैं। तो यहाँ से क्या नहीं मिला है? शैलचित्र यहाँ से नहीं मिला है। क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है। देखिए अभी हमने क्या क्या देख लिया? अग्निवेदिकाएं मिली हैं, ठीक है, मृदभांड मिले,
मृद बांड मिले। और क्या है, घर कैसे मिले थे, अंडाकार। चलो आगे। और जो मकान है ना वो कैसे, जो घर है ना वो किस तरह से हैं? दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत दोनों तरह से मिले हैं। दुर्गीकृत भी है और अदुर्गीकृत भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, कालीबंगा में ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला देखिए, कालीबंगा की खोज एक इताबली इंडोलिसिस लुई पी टेस्टिटोरी ने की थी। अगला है, प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका कौन सा नहीं रहेगा इसमें, तो इसमें ना देखिए ये है ना, प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अग्निवेदिकाएं तो मिली हैं लेकिन विकसित हड़प्पा की मिली हैं। कहाँ की मिली हैं, विकसित हड़प्पा की मिली हैं। कहाँ की मिली है, विकसित हड़प्पा की। समझ में आया क्वेश्चन। देखिए कालीबंगा के संदर्भ में था तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ये हमें याद करना है। कालीबंगाओं में प्रथम किसके साक्ष्य मिले, भूकंप के भी साक्ष्य मिले। और कालीबंगा की जो खोज है ना वो किसने की है, लुइस पियो टेस्टी टोरी ने की थी। और प्राक हड़प्पा अग्निवेदिका नहीं है जो, लेकिन कैसी प्राक अग्निवेदिकाएं, विकसित हड़प्पा अग्निवेदिकाएं मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। जो कालीबंगा में जो चबूतरे मिले हैं ना वो किससे निर्मित हैं, बताइए। कालीबंगा के जो चबूतरे हैं ना, लकड़ी से, पत्थर से, या मिट्टी की ईंटों से, या लकड़ी और धातु से। अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि मिट्टी की ईंटों से मकान बने हुए हैं, तो मिट्टी की ईंटों से ही क्या बने हुए हैं, चबूतरे। अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, कालीबंगा सभ्यता। कैसी, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से ही है। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी है। अभी हमने क्वेश्चन यही देखा है। देखिए दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, और सेम क्वेश्चन चेंज करके किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बताइए कौन सी फसल है, ये जी नहीं है, जौ है। कौन सी फसल है, जौ। जौ, सोयाबीन, रागी या चावल, कौन सी फसल मिली है यहाँ से, बताइए। तो यहाँ से जो फसल मिली है ना वो जौ है। कालीबंगा से फसल के अवशेष कौन से प्राप्त हुए हैं, जौ के। अगला क्वेश्चन है, किसके किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं। किसके साक्ष्य कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नहीं वाले हमें ज़्यादा फोकस करके याद रखने हैं। ठीक है, कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं, तो बताइए, गेहूं, बाजरा, चावल या हाथी की कंगी। क्या, गेहूं, गेहूं, बाजरा, चावल, हाथी दांत की कंगी, यहाँ से क्या नहीं मिले, तो यहाँ से जो है ना चावल नहीं मिले। क्या नहीं मिले, चावल नहीं मिले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद बाणों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितियों की डिजाइन से सजाया गया है। क्या है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद बाण जो है ना, मृद बाण, उनको लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक, तो इसका राइट आंसर क्या है, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस सभ्यता स्थान पर हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सुत गोंडोर, या लाहौर, या कोट दीजी, या माउंटे मोगरी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो कोट दीजी है। क्या है, कोट दीजी। अगला है, कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है, अभी हमने देखा है, बताइए। कालीबंगा हड़प्पा पूर्व से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। मतलब समझ रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन से ऑप्शन बनाए गए हैं। ठीक है, कोट दीजिए सभ्यता का संबंध किससे, हड़प्पा पूर्व से। और ये क्वेश्चन क्या था, कालीबंगा की हड़प्पा पूर्व की जो सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कोट दीजी से। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे ना
32 क्वेश्चन, सभी किस सभ्यता से संबंधित थे? कालीबंगा सभ्यता से थे। ठीक है, अगर अब यहां से हम कौन सी सभ्यता, एक अलग सभ्यता मिलेगी, और यहां तक हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूरा अध्ययन कर चुके हैं। अब अगली सभ्यता है आहट। कौन सी सभ्यता है? आहट। और आहट का प्राचीन नाम क्या है बताइए? आहट का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी, आगातपुर या धूलकोट या बैराट? तो इसका जो प्राचीन नाम है ना वो है ताम्रवती नगरी। आहट का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो आहट को ही धूलकोट कहते हैं। आहट को ही क्या बोलते हैं? धूलकोट। आहट में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नामक टीले से नीचे दबा दिया गया था? बताइए कौन सा जो टीला था उसके नीचे क्या मिला है? 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई है। तो वो जो टीला है ना उस टीले का नाम है धूलकोट। क्या नाम है? धूलकोट। अब देखिए एक बात और है, इसी टीले को ना आगाटपुर या आगाट दुर्ग भी बोलते हैं। क्या? आगाटपुर या आगाट दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आहट सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? और कौन से नाम से आहट सभ्यता को जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है इसके? ऑप्शन क्या क्या है? आहड़पुर या अगछपुर या आगाटपुर या अधमपुर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आगाटपुर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से जानने वाली कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में कब हुआ है? 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका जो आहड़ सभ्यता का, कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है ना, आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है ना, उत्खनन कार्य किया है अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने किया है? अक्षय कीर्ति अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका क्या किया है? उत्खनन कार्य किया है। और कब किया था इसने? 1953 में। और इसके जो साथ में थे ना वो थे रतन चंद्र अग्रवाल। ये तो 1953 में करने वाले हैं। और 1954 में, कब? 1954 में किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षय कीर्ति व्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीर स्थल उत्खननकर्ताओं से सुमेलित नहीं है? हमें क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन जो स्थल है ना वो उत्खननकर्ताओं से सुमेलित नहीं है? तो बैराट की स्थापना, बैराट की खोज क्या दाराम साहनी ने की है? आहड़ की खोज एसपी जैन ने की है। कालीबंगा की खोज ए.के. घोष ने की है। बागौर की खोज वी.एन. मिश्र ने की है। बागौर की खोज किसने की है? वी.एन. मिश्र ने। तो इसमें राइट आंसर कौन सा नहीं है? आहड़। आहड़ की अभी हमने देखी है ना, आहड़ की खोज अभी देखी थी, किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने और रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसमें तो गलत लिखा हुआ है। आहड़ की खोज करने वाले कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। कब? 1953 ईस्वी में। और दूसरे कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। और इन्होंने खोज कब की है? 1954 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादन हुआ? किसके नेतृत्व में निष्पादन हुआ है, मतलब नहीं हुआ है? तो बताइए किसके नेतृत्व में नहीं हुआ है? तो एच.डी. सांकलिया। किसके नेतृत्व में नहीं हुआ है? एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में नहीं हुआ है। आहड़ सभ्यता स्थित है कहाँ पर स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए यमुना, बनास, चंबल या लूनी? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो बनास है। लेकिन वैसे अगर आहड़ सभ्यता की हम बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो माना गया था वो बनास माना गया था। लेकिन आहड़ सभ्यता जो है ना
आयड नदी के बीच, आयड नदी के किनारे है। और आयड नदी को हम क्या बोलते हैं? बेड़च नदी, बेड़च नदी। और ये जो नदी है ना, ये आगे चलकर किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। तो इसीलिए इसे हम आर्य सभ्यता से मिलता जुलता, आर्य सभ्यता को बनास की भी बोल देते हैं, क्योंकि बनास की ही सहायक है कौन सी? आयड नदी। अगला है पुरातत्व, जो आहड़ है ना, उससे प्राप्त प्राचीन अवशेष किससे संबंधित हैं? बताइए, कांस्य युगीन से, लौह युगीन से, या ताम्र पाषाण युग से, या पुरापाषाण युग से? कांस्य युग से, लौह युग से, ताम्र पाषाण युग से, या पुरापाषाण युग से? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ताम्र पाषाण युग से। आर्य सभ्यता किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण युग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? कौन कौन सी? बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। नदी कौन कौन सी हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बैराट? देखिए, कालीबंगा कहाँ पर थी? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में थी। और इसकी नदी कौन सी थी? घग्गर। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में। और इसकी नदी कौन सी है? कांतली। और बैराट कहाँ पर है? जयपुर में। बैराट कहाँ पर है? जयपुर में। बची कौन सी? आहड़। अच्छा, अभी हमने देखा था आहड़ नदी किसके किनारे है? क्वेश्चन में सही माना था बनास, और वैसे क्या सही है? बेड़च। तो बनास और बेड़च दोनों मिल गए, तो इस राइट आंसर क्या आ जाएगा? बनास, आहड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आर्य संस्कृति के अवशेष मिले? तो आर्य जो संस्कृति है ना, वो कौन से जिले में? तो बताइए, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद? कौन सा जिला हो जाएगा? तो जिला है उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा गया है? तो बनास संस्कृति किसे कहा गया है? आहड़ को ही बनास संस्कृति कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? कौन सा बनास, आहड़ बनास का संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? हमें नहीं वाले क्वेश्चनों को मोस्ट करके पढ़ना है, जहां नहीं आ जाए ना, वो पहले हमें टिक लगा लेना है कि यह नहीं है। देखिए, गिलुंड, ओजियाना, बालाथल या लोथल? ऑप्शन क्या क्या है? गिलुंड, ओजियाना, बालाथल या लोथल? तो इसका जो राइट आंसर है ना, लोथल है। और लोथल क्यों है? क्योंकि लोथल तो गुजरात में, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और ये सब कहाँ पर है? राजस्थान में। जब राजस्थान में, तो आहड़ बनास संस्कृति का भाग है ही। और लोथल कहाँ पर पहुंच गई? गुजरात में। तो कहाँ से भाग हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, और वह गांव कौन सा है? अभी हमने देखा था 4000 वर्ष पुरानी कहाँ से मिले हैं? धूलकोट से मिले थे। अब पूछ लिया, वो गांव कौन सा है? आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी या जगत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ गांव से। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, फर्स्ट है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। हमें सही बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये क्या है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, गलत बात है। उत्खनन स्थल तो है, ठीक है। बैराट एक ग्राम ग्राम संस्कृति का केंद्र था। बैराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र था नहीं, बैराट एक शहरी संस्कृति का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा जो है ना, कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। कालीबंगा में तो हमने ये पढ़ा है कि लोहे के उपकरण मिले ही नहीं है। कालीबंगा से लोहे के उपकरण तो मिले ही नहीं है भैया, लोहे के उपकरण नहीं मिले। अगला है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आहड़ जो वासी थे ना, उनका महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है? कि तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुओं को बनाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें क्या है? देखिए, आठ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है, कौन कौन से सही है। तो आठवासी तांबा गलाना जानते थे, अब भी हमने पढ़ा है। देखिए,
आहड़वासी आहड़वासी महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना। तांबे को गलाना तो जानते हैं, मतलब ये कथन सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। अब हम देखें कि अरे फर्स्ट तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये नहीं है आंसर। आगे हम देखें, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत बात। ये लोग चावल से तो परिचित थे, पर ये बात तो ठीक लिखी हुई है ना। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, हमें क्या सही का चयन करना है। अगला देखें, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन है, मतलब ये जो लाइन है ना वो गलत लिखी हुई है। ये जो लोग हैं ना चावल से परिचित थे, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगला है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही बात। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही पढ़ा है। यहाँ के काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कैसे रंग के मृदभांड मिले हैं, काले और लाल रंग के मिले हैं जिन पर सफेद रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा फर्स्ट क्वेश्चन है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 50। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, क्यों? आहड़ को ताम्रवती नाम से क्यों जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले। सेकंड ऑप्शन, घर में सेकंड ऑप्शन क्या है, घर बनाने के लिए धूप की पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, या जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया, या फिर अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। क्या हो जाएगा आंसर? यहां से बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। क्या बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण कहां से मिले हैं? आहड़ से, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अब हमने यहाँ से 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, अगले 50 क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9057079083। आप इस पर मैसेज कर सकते हो और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। और मैं